तो दोस्तों आज करने जा रहे हैं मोटो के 3 डिवाइसेस के बीच एक कैमरे का कंपैरिजन। काफ़ी कमाल का कैमरा कंपैरिजन ही होने जा रहा है क्योंकि मोटो G34, मोटो G45 और मोटो G64 तीनों ही डिवाइसेस के कैमरा स्पेसिफिकेशंस लगभग सेम हैं। अगर फीचर्स की बात करें तो पोर्ट्रेट मोड आपको तीनों में देखने को मिलता है, नाइट मोड आपको तीनों में देखने को मिलेगा, स्लो मोशन इसके अलावा डुअल व्यू वीडियो जैसे फीचर्स भी आपको तीनों में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा वीडियो स्टेबलाइजेशन भी आपको तीनों में देखने को मिलेगा। तीनों ही डिवाइसेस से आप फुल एचडी तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन मोटो G64 में आपको 60 FPS का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, जो कि मोटो G34 और मोटो G45 में देखने को नहीं मिलेगा। अब आज का कैमरा रिव्यू मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मतलब आपको डिसाइड करना है कि इन तीनों डिवाइस में से किस डिवाइस के फोटोज आपको ज़्यादा पसंद आते हैं। वैसे मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा, जैसे कि अगर इन फोटोज को देखें तो यहाँ डायनेमिक रेंज G34 और 45 की बेहतर है। G64 में थोड़े से शेडो नज़र आते हैं और यहाँ भी आप देख सकते हो। तो पर्सनली मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो डायनेमिक रेंज के मामले में G64 पर उतना अच्छा नहीं रहा। कलर टोन की बात करें तो जैसा कि मैंने बोला, आप खुद डिसाइड करिए कि आपको इन तीनों में से किस डिवाइस का कैमरा सबसे ज़्यादा पसंद आता है। कलर टोन के मामले में मुझे कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिला। तीनों ही डिवाइसेस पर आपको थोड़े से ओवर सैचुरेटेड कलर देखने को मिलते हैं, और डिफरेंस की बात करें तो वो कोई नोटिसेबल नहीं है, यानी कि बहुत कम डिफरेंस आपको कलर टोन में देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर इस फोटो को देखें तो यहाँ पर कलर टोन में कोई खास डिफरेंस नहीं है। डिटेलिंग के मामले में हालांकि मुझे थोड़ा सा G64 बाकी दोनों से बेहतर लगा। रेड कलर में थोड़ा सा G64 कभी कभी वेल सैचुरेटेड कलर दे देता है। रियर कैमरे के पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो यहाँ भी आप खुद डिसाइड करिए कि आपको इनमें से कौन सा पोर्ट्रेट मोड सबसे ज़्यादा बेहतर लगा। पर्सनली मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर G64 बाकी दोनों से मुझे थोड़ा सा पीछे लगा पोर्ट्रेट मोड के मामले में, केवल और केवल स्किन टोन की वजह से। एज डिटेक्शन तीनों का ही ठीक ठाक है, वहाँ कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट थोड़ी सी चैलेंजिंग लाइटिंग कंडीशन में, जैसा कि इस फोटो में देख सकते हो, 34 और 45 बेहतर परफॉर्म करते हैं G64 से। इसी के साथ नाइट मोड की बात करें तो कुछ ये परफॉर्मेंस आपको यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ पर तीनों ही डिवाइसेस लगभग सेम परफॉर्म करते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। अगेन अगर इस फोटो की बात करूँ तो G34 और 45 के फोटोज लगभग सेम नज़र आते हैं। G64 थोड़ा सा ब्राइटर नहीं है। यहाँ अगेन आप देख सकते हो G64 उतना ब्राइटर फोटो नहीं देता जितना G34 और 45 से आपको नाइट मोड में देखने को मिल जाता है। अब अगर फ्रंट कैमरे की बात करें तो रियर कैमरे की तरह यहाँ भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना हुआ है। पर्सनली मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि इन तीनों में से किस डिवाइस के कैमरे को सबसे ज़्यादा बेहतर बताऊँ। हालांकि स्किन टोन में कहीं ना कहीं तीनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो देखने को मिलता है। अगर रेड टोन की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा G45 में देखने को मिलती है, बट ऐसा नहीं है कि G45 की सेल्फी बाकी दोनों से बेकार नज़र आए। तो यहाँ आप खुद डिसाइड करिए कि आपको इन तीनों में से किस डिवाइस की सेल्फी ज़्यादा पसंद आती है। वैसे जो डिफरेंस इनकी प्राइसिंग में देखने को मिला है उस हिसाब से G64 का कैमरा सबसे ज़्यादा बेहतर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। G34 और 45 पूरी तरह से एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो सबसे पहला तो तीनों ही डिवाइसेस से आप फुल एचडी तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, तो वहाँ कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। कलर टोन में यहाँ पर आप देख सकते हो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। G34 और 45 में तो लगभग एग्जैक्ट ही कलर शो होते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर G64 के वीडियो में देखने को मिला है कलर टोन में, और वो है वाइट बैलेंस के इशू की वजह से। डायरेक्ट सनलाइट में जब आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो G64 में आपको एक अननेसेसरी येलो टोन शो हो सकती है, और वो है वाइट बैलेंस की वजह से। इसके अलावा 60 FPS का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है G64 में। अल्ट्रावाइट फोटोज़ के साथ साथ अल्ट्रावाइट वीडियोस भी आप G64 से रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये कुछ बेनिफिट्स आपको और देखने को मिल जाएंगे G64 में, जो कि 34 और 45 में देखने को नहीं मिलते। तो यही था इन तीनों ही डिवाइसेस के बीच कैमरे का कंपैरिजन। सारा कुछ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो मैंने आपके साथ शेयर किया, जो रिजल्ट्स मुझे मिले वो मैंने आपके साथ शेयर किए, और यहाँ से आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि इन तीनों में से किस डिवाइस का कैमरा आपके लिए ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। तो फिर मिलेंगे ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।